अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 1000 अफराद को रिहा करने की मंजूरी दे दी। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश पर हुकूमत ने 1000 अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया। मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत अब तक 2 मरहलों में 1060 अफराद को रिहा कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कलअदम जमात से मुताल्लिक वज़रा को बयानात देने से रोक दिया। हसास मामलात में गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात से फ़ायदा उठाते हैं। इजलास में आज़म सवाती और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मामले पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा पेशी पर वज़रा को आज़म सवाती और फवाद चौधरी के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। अहम कौमी मामलात में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में कानून साज़ी से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए वजारत में अहम इजलास तलब कर लिया। बाबर अवान की वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुशावरत। पाकिस्तान का भारत में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस बराए अफगानिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि स्पॉयलर पीस मेकर का किरदार अदा नहीं कर सकता। भारत खुद को दुरुस्त करे तो बात हो सकती है। हमारे पास अफगानिस्तान से राबता तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात हालिया बहरान में पाकिस्तानी सहाफ़ती इदारों के जिम्मेदाराना किरदार के मोतरफ। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, जिम्मेदारी के साथ सच बयान करना ही सहाफ़त है। हालिया बहरान के दौरान जिम्मेदाराना सहाफ़त करने पर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सहाफ़ती इदारे जिम्मेदारी का मुजाहरा न करें तो हुकूमत की मुश्किल बढ़ जाती है। नेपरा में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.39 इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी से बिजली का औसत टैरिफ ₹13.97 से बढ़कर ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली पहले ही बहुत महंगी है, कीमत में मजीद इजाफा जुल्म है। गरीब सारिफ क्या करे, कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। आवाम का कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वफाकी हुकूमत और चेयरमैन नेपरा पर सख्त तनकीद। साबिक हुकूमत के महंगे बिजली मुआहदों की मजम्मत। कहा, नेपरा सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करे। चेयरमैन नेपरा वफाकी हुकूमत का दिफा कर रही हैं। पंजाब की तर्ज पर इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 में फायर सर्विस, एम्बुलेंस और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज शामिल होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में बुलंद इमारतें बनने से एमरजेंसी सर्विसेज पर मजीद बोझ आएगा। फायर सर्विस और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज को अपग्रेड करने की फौरी ज़रूरत है। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दे दिया। सदर नून लीग और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, नैब तरमीम नैब न्याजी गठजोड़ अपोजिशन को निशाना बनाने की शैतानी जहनीत का वाज़ेह मज़हर है। नैब तरमीम एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की बदनीयती का नया सबूत है। गुज़िश्ता नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत को रिलीफ देने के लिए था। ये तरमीमी ऑर्डिनेंस अपोजिशन को टारगेट करने के लिए है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कभी आमिरों से रिलीफ नहीं मांगा। तबाही सरकार किस गलतफहमी का शिकार है? अपोजिशन जमातें रिलीफ नहीं, इंसाफ मांग रही हैं।
मुल्क में महंगाई से आवाम परेशान है। हुकूमती करप्शन की वजह से चीनी पर 70, आटे पर 45 रुपए वुज़रा की जेबों में जा रही है। हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। हुकूमत क्या कर रही है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत हमारे खिलाफ करप्शन नहीं ढूंढ सकी, हुकूमत की अपनी करप्शन घर घर पहुंच चुकी है। नाकाम जलसों के बाद पीटीएम की खोखली सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी। पीटीएम की क़यादत के चेहरों से मायूसी आया है। मुखालफिन का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन में अमल करने की सलाहियत ही नहीं। मुस्तरद शुदा अनासिर खाली नारे लगा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन खरीदने, डेंगू से निपटने और लाहौर का कूड़ा उठाने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं, लेकिन नयाशी करने के लिए रकम मौजूद है। पंजाब के वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने के फैसले पर नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्टों की सहूलियात मैसर नहीं, लेकिन उस्मान बुज़दार के निखट्टू वज़रा के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। सिंध हुकूमत शहरियों की हक तलफी कर रही है। निगरान एडमिनिस्ट्रेटर का काम निगरानी करना है, हुक्मरानी करना नहीं। निगरान एडमिनिस्ट्रेटर तकर्री और तबादले और सारे काम कर रहे हैं। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले कि एडमिनिस्ट्रेटर की हुदूद का तयन किया जाए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर मालिक कुल नहीं होता। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंगटोंग 777 की रवानगी का मामला। KPT हुकाम की जानिब से शिपिंग एजेंट को NDC जारी। KPT हुकाम ने जहाज के वाजिबात की अदायगियों के बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जहाज की रवानगी के लिए वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की इजाजत दरकार। भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका। इंतहा पसंद मोदी और RSS के दहशतगर्द मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान इंतहा पसंदों की जानिब से मसाजिद को शहीद किए जाने की वीडियो शेयर कर दी। कहा, जमहूरियत के दावेदार भारत का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो चुका। गुज़िश्ता 27 रोज से बंद पाक अफगान चमन बॉर्डर तिजारत के लिए खोल दिया गया। बाब दोस्ती के दोनों तरफ तमाम रुकावटें हटा दी गई। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदरफ बहाल। अफगान हुकाम ने ट्रेड और आमदरफ के तरीक़ेकार से इख्तलाफ पर 5 अक्टूबर को बाब दोस्ती बंद किया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 457 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,466। गुज़िश्ता रोज 39,296 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। डॉलर सस्ता, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपये से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे मजीद सस्ता हो गया।